भगवान के नियम और शिक्षाएं आत्म संयम, सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती हैं, जो कभी कभी हमारी इच्छाओं या स्वार्थ से मेल नहीं खाती। लोग भक्ति तो करते हैं, पर अपने स्वार्थ और इच्छाओं के अनुसार ही धर्म को अपनाते हैं। भगवान की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन मंदिर जाता, पूजा करता, भजन कीर्तन करता और लोगों को उपदेश देता कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गांव वाले उसे बड़ा श्रद्धा से देखते थे, पर रामनाथ के अंदर एक कमी थी। वह केवल भगवान को मानता था, पर उनकी सिखाई बातों पर नहीं चलता था। वह गरीबों को तुच्छ समझता, झूठ बोलता और अहंकार से भरा रहता। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। वह हर दरवाजे पर जाकर लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा था। जब वह रामनाथ के घर पहुंचा, तो उसने विनम्र स्वर में कहा, भगवान की भक्ति करने का असली अर्थ है उनके बताए मार्ग पर चलना। क्या तुम सच में भगवान को मानते हो? रामनाथ ने गर्व से कहा, हाँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, उपवास करता हूँ, भजन गाता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, फिर तो तुम्हें भगवान की एक परीक्षा देनी चाहिए। रामनाथ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अपने भक्त होने का दिखावा करने के लिए उसने हामी भर दी। साधु बोले, आने वाली पूर्णिमा की रात गांव के पुराने शिव मंदिर में एक दिव्य आत्मा प्रकट होगी। यदि तुम सच में भक्त हो तो उस आत्मा का सामना करो, लेकिन याद रखना, तुम्हें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाना होगा। रामनाथ को थोड़ा भय तो था, पर गांव में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वह मंदिर जाने को तैयार हो गया। पूर्णिमा की रात वह अकेले ही मंदिर पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। सुनसान मंदिर, जलती हुई दीपक की लौ और चारों ओर गहरा सन्नाटा। अचानक मंदिर के गर्भगृह में हलचल हुई। एक चमकदार परछाई उभरी और एक भारी स्वर गूंजा, रामनाथ, क्या तुम सच में मेरे भक्त हो? रामनाथ घबरा गया। उसकी आवाज कांपने लगी, भगवान, मैं आपकी सच्ची भक्ति करता हूँ। आवाज आई, तो फिर तुमने गरीबों को तुच्छ क्यों समझा? झूठ क्यों बोला? अपने अहंकार को क्यों बढ़ाया? रामनाथ के पास कोई जवाब नहीं था। वह पसीने से तरबतर हो गया। तभी परछाई और तेज चमकी और बोली, सच्ची भक्ति मंदिर जाने या उपवास रखने में नहीं, बल्कि मेरे बताए मार्ग पर चलने में है। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो अपने कर्मों को शुद्ध करो। अचानक वह दिव्य प्रकाश गायब हो गया और रामनाथ बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह गांव वालों ने उसे देखा तो वह बदला हुआ व्यक्ति था। अब वह केवल भगवान को मानता ही नहीं था, बल्कि उनकी बातों को जीवन में अपनाने भी लगा था। सच्ची भक्ति केवल पूजा और भजन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। भगवान को मानना आसान है, पर उनकी राह पर चलना ही असली परीक्षा है। भक्त वही है जो मेरे कहे मार्ग पर चलता है, न कि सिर्फ दिखावा करता है। पूजा पाठ से अधिक भक्ति का अर्थ है सत्य, दया, विनम्रता और सेवा। अगर तुम सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो पहले अपने अहंकार, लोभ और क्रूरता का त्याग करो।